बच्चों हमने शुरू किया हुआ है एनाटॉमी और हम कर रहे थे सिंपल परमानेंट टिश्यू। 3 टाइप का हमने कहा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो दैट इज ऑफ 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इसमें से हम पैरेन्काइमा ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसको हमने बोला पैरेन्काइमा मे बी ऑफ वेरियस शेप्स। बेसिक टाइप का टिश्यू है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, लिविंग है, थिन वॉल है, कोई थिकनिंग नहीं हुई इसमें, और प्लांट का बहुत सारा पार्ट है जो वो पैरेन्काइमा ही बनाता है। पैरेन्काइमा की खासियत है कि वो जो टर्जिड चेंजेस है वो काफी फास्ट शो करता है, और वेरियस टाइप जैसे स्टोरेज कर सकता है, सिक्रीशंस कर सकता है, वो सारा काम है जो वो पैरेन्काइमा का है। तो सेकेंड हमने जो टाइप करनी है, सेकेंड टाइप है टिश्यू की, दैट इज कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा इसको हम मेनली बोलते हैं इट इज लिविंग, ये चीज याद रखनी है, इट इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। मैकेनिकल का मतलब जो सपोर्ट प्रोवाइड करता हो, हम उसको मैकेनिकल बोलते हैं। तो इट इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता। ये शेप्स वेरियस होती है, शेप्स वेरियस, कोई भी शेप हो सकती है, मे बी ओवल हो, राउंडेड हो, पॉलीगोनल हो, या फिर इलोंगेटेड हो। इसकी खास बात क्या है कि ये लिविंग है बट थिक वॉल है। इसकी वॉल है जो वो पूरी थिक नहीं होती, अनइवनली थिकन्ड वॉल्स होती है, अनइवनली थिकन्ड वॉल्स। अब बच्चे एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो वॉल्स की थिकनिंग होती है, ये इंटरनल थिकनिंग्स है, जो वो होती है कि बाहर सेल्यूलोज होती है और उसके अंदर थिकनिंग है जो वो बनती जाती है। तो अनइवनली थिकन्ड वॉल्स है इसकी। और थिकनिंग किस चीज की होती है? वॉल मेड अप ऑफ, या हम लिखते हैं थिकनिंग मेड अप। वॉल तो सेल्यूलोज की बनी हुई है, थिकनिंग है जो थिकनिंग ये होती है पैक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज की, हेमीसेल्यूलोज की। तो हम बोल देते हैं कि जो इसकी वॉल है दैट इज पैक्टोसेल्यूलोजिक, पैक्टोसेल्यूलोजिक। तो अब क्योंकि इसकी वॉल के ऊपर पूरी के ऊपर थिकनिंग नहीं है, अनइवनली थिकन्ड वॉल्स है, तो ये 3 टाइप की थिकनिंग है जो, और थिकनिंग के बेस पे कोलेनकाइमा 3 टाइप के होते हैं। बेस्ड अपॉन द थिकनिंग कोलेनकाइमा इज ऑफ 3 टाइप्स। एक होते हैं लैकुनर, दूसरे होते हैं एंगुलर, और तीसरे क्या होते हैं? तीसरे होते हैं लैमिलेट कोलेनकाइमा। लैकुनी, लैकुनी जहां भी वर्ड आ गया इसका मतलब होता है खाली जगह। तो खाली जगह पे जहां पे जैसे ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, इन सेल्स में ये इंटरसेलुलर स्पेस हो गई, तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है ये क्या हो गई? थिकन्ड हो गई, इतनी इतनी बस, और कहीं नहीं है थिकनिंग। जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहां पे क्या आ गई? थिकनिंग आ गई। अब ऐसे ये हो गया, यहाँ पे सेल, ये इंटरसेलुलर स्पेस बनी, ये आ गया सेल, ये इंटरसेलुलर स्पेस बनी, ये आ गया सेल, ये इंटरसेलुलर स्पेस बनी, तो इसको हम बोलते हैं लैकुनेट। लैकुनी मतलब इंटरसेलुलर स्पेस, खाली जगह, उसको लैकुनी बोलते हैं। तो लैकुनर जो कोलेनकाइमा है, इसमें जो थिकनिंग है, थिकनिंग इज प्रेजेंट ऑन इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो जो हम कहते हैं कि पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, वो यहाँ पे डिपॉजिट होता है इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कुकुरबिटा स्टेम। कुकुरबिटा इसी फैमिली हमने की थी, तो कुकुरबिटा स्टेम्स वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। कुकुरबिटा का अगर स्टेम देखोगे तो एंगुलर सा स्टेम होता है उसके, तो यहाँ जहां जहां पे एंगल्स बाहर को आते हैं वहां वहां पे कोलेनकाइमा है जो वो प्रेजेंट होता है। एंगुलर, एंगुलर थिकनिंग होती है, जो थिकनिंग है प्रेजेंट एट द एंगल्स। जैसे बच्चे ये हमने ऐसे सेल्स बनाते हैं, ये सेल्स बनाए,
हमेशा ऐसे ही सेल्स बनाने, आगे जाके हम डायग्राम बनाएंगे ना तो वहां पे ऐसे ही सेल्स बनाने। तो ये एंगल्स हो गए, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गए सारे, ये एंगल हो गए। तो यहाँ एंगल्स के ऊपर थिकनिंग है जो वो प्रेजेंट होगी, तो हम उसको बोलेंगे एंगुलर थिकनिंग, लाइक दिस। तो थिकनिंग्स है जो दे आर प्रेजेंट एट एंगल्स, थिकनिंग्स आर प्रेजेंट at angles। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल है स्टेम ऑफ टोमेटो, सोलेनेसी फैमिली, टोमेटो स्टेम, टेजिटस टोमेटो। फिर आगे लैमिलेट, लैमिलेट में जो थिकनिंग है ना वो टेंजेंशियल वॉल्स के ऊपर होती है बेटे। जैसे ये सेल्स पड़े हुए इलोंगेटेड सेल्स हैं, ये सेल्स हैं और इनकी थिकनिंग है जो इस वॉल पे पड़ी हुई है। प्लेट की फॉर्म में ये थिकनिंग होती है, जैसे प्लेट होती है अंदरली साइड, बाहर की साइड नहीं होगी, अंदर वाली साइड पे थिकनिंग है जो वो प्रेजेंट होगी, लाइक दिस। तो लैमिलेट में थिकनिंग है जो दैट इज प्रेजेंट ऑन द टेंजेंशियल वॉल्स। Thickenings are present on tangential walls. For example, plate-like thickenings होती है stem of sunflower, Asteraceae family, stem of sunflower। तो ये तीन टाइप के तो बच्चे कॉलेनकाइमा हो गए, बेस्ड अपॉन की थिकनिंग है जो उसकी कहाँ पे प्रेजेंट है। तो थिकनिंग हमने बोला कि इवन नहीं है, अनइवन थिकनिंग है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है। तो जहाँ पे वो थिन वॉल रह गया तो वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और जहाँ पे वो थिक वॉल हो गया वहां पे वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो कॉलेनकाइमा है जो कॉलेनकाइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, mechanical support as well as flexibility, क्योंकि थिन वॉल्ड भी है ये। ज्यादातर जो कॉलेनकाइमा है, मोस्ट ऑफ द कॉलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो जहां पे क्लोरोप्लास्ट आ गया वहां पे ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करेगा। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड ये है जो प्रेजेंट कहाँ पे होगा, लोकेशन कहाँ पे होगी। इट आल्सो स्टोर्स फूड। तो कहाँ पे प्रेजेंट है, लोकेशन कहाँ पे है। एक तो इसकी लोकेशन है जो वो कहाँ होती है, जैसे हम आगे जाके सेक्शंस बनाएंगे, हम कहेंगे कि ये एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है हाइपोडर्मिस। तो ये जो हाइपोडर्मिस बनेगी ना बच्चे, ये कॉलेनकाइमेटस होती है इन केस ऑफ डाइकॉट्स। कॉलेनकाइमा होता ही डाइकॉट्स में है। अब यहाँ पे इसकी जो थिकनिंग है वो इंटरसेलुलर स्पेसिस पे भी हो सकती है। ऐसे करके हम ऐसे थिक दिखाएंगे इसको। थिकनिंग किसकी बनी हुई है, पैक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज की। तो ये थिकनिंग हो जाती है बच्चे, जिसकी वजह से, क्योंकि एपिडर्मिस तो पैरेन्काइमेटस है, एपिडर्मिस जो है वो पैरेन्काइमेटस होती है, और पैरेन्काइमा हमने बोला था थिन है, डेलिकेट है, तो उसको आगे नीचे सपोर्ट देने के लिए ये जो हाइपोडर्मिस है ये क्या होती है, कॉलेनकाइमेटस होती है। कॉलेनकाइमेटस किसके केस में, इन केस ऑफ डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स में ये स्क्लेरेनकाइमेटस होती है,
क्योंकि मोनोकॉट्स में कॉलेनकाइमा एब्सेंट होता है, ये याद रखना है। कॉलेनकाइमा इज प्रेजेंट ओनली इन डाइकॉट स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है, लीव्स वैसे लिखते नहीं है बुक वाले, अदरवाइज लीव्स में ये प्रेजेंट होता है। तो एक तो लोकेशन होगी इसकी हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम्स। दूसरी क्या लोकेशन हुई इसकी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट लोकेशन हो गई हाइपोडर्मिस। मे बी जैसे हमने ये पूरी लेयर बनाई है, इस लेयर में हो, मे बी छोटे छोटे पैचेस की फॉर्म में हो, या जैसे मैंने बोला कि ऐसे कई बार स्टेम है जो इसके ऐसे एंगल्स निकले होते हैं, तो यहाँ पे हाइपोडर्मिस हो। ठीक है, हाइपोडर्मिस इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम्स मे बी a full layer or in the form of patches, in the form of patches, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट है, और प्रेजेंट होती है जैसे हमने ये किया था और ये हमने किया था, क्या है, पिटियोल है। और हमने कहा था कि पिटियोल एलोंगेटेड होती है, सिलिंड्रिकल होती है एंड इट फ्लटर्स इन द एयर। तो जब वो वेव करती है एयर में तो उसको क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो ये पिट्यूल किसकी बनी होती है, कॉलेनकाइमा की बनी होगी। तो पिट्यूल है जो यहाँ पे इसकी लोकेशन हो गई पिट्यूल में। और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो बच्चे ये लीफ के मार्जिन्स है ना, ये लीफ के मार्जिन, अगर देखो यहाँ पे एयर आके, एयर का प्रेशर पड़ता है आके, तो वो इसके मार्जिन्स को, अगर ये पैरेन्काइमा ही हो ना अकेला, तो ये इसको टीयर कर देगा। तो इसलिए जो लीव्स के मार्जिन है वहां पे भी क्या होता है, कॉलेनकाइमा होता है ऑन लीफ मार्जिन्स। तो ये लीफ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द टीयरिंग इफेक्ट्स ऑफ द विंड, विंड से प्रोटेक्ट करेगा। और कॉलेनकाइमा है जो, ये याद रखना है, कॉलेनकाइमा is present only in dicot stems। इसका मतलब जब वो एमसीक्यूज पूछेंगे ना तो वो पूछ लेंगे ये एब्सेंट किस में है, किस में एब्सेंट हो गया, सारे मोनोकॉट्स में एब्सेंट हो गया एंड डाइकॉट रूट में भी एब्सेंट हो गया। तो ये सिर्फ डाइकॉट स्टेम्स में ही प्रेजेंट है। और कहाँ पे प्रेजेंट है, पिट्यूल्स में प्रेजेंट है। तो कॉलेनकाइमा है, इसका हमने एक तो याद रखना है बेटा कि कॉलेनकाइमा है जो ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। लिविंग है तो उसके पास न्यूक्लियस भी होगा एंड साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा। एंड दूसरी चीज की इसकी जो थिकनिंग है वो अनइवन है, पूरी नहीं है। और वो किसकी बनी हुई है, पैक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज की बनी हुई है। क्योंकि पैक्टिन है और पैक्टिन का काम होता है वाटर को इम्बाइब करना, तो ये बहुत सारा वाटर है जो उसको भी इम्बाइब कर सकते हैं। और तीसरा चीज याद रखना है कि कॉलेनकाइमा है जो वो सिर्फ डाइकॉट स्टेम्स में प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट्स में कॉलेनकाइमा इज एब्सेंट। ठीक, अब हमने नेक्स्ट करना है दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू में अगला थर्ड टिश्यू करना है स्क्लेरेनकाइमा। तो नेक्स्ट आ गया स्क्लेरेनकाइमा। जो स्क्लेरेनकाइमा है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं डेड मैकेनिकल टिश्यू, डेड मैकेनिकल टिश्यू। तो जहां डेड आ गया इसका मतलब सेल है जो उसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, उसके पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं है। और इसकी वॉल क्या है, विद लिग्निफाइड वॉल्स। लिग्निफाइड का मतलब होता है एक बायोलॉजिकल मटेरियल होता है लिग्निन। लिग्निन काफी ज्यादा हार्ड होता है, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है उसको। बट जब भी लिग्निन डिपॉजिट होगा तो सेल है जो वो डेड हो जाएगा। जब भी लिग्निन डिपॉजिट होता है ना बेटे, कैसे डिपॉजिट होता है, देखो जैसे ये ओरिजिनली सेल है, ठीक है, इसके पास ये न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल सब कुछ है। अब इसमें जब लिग्निन डिपॉजिट हो रहा है तो लिग्निन इसके अंदर की साइड ऐसे डिपॉजिट होगा, इतना थिक लिग्निन डिपॉजिट हो गया। तो लिग्निन डिपॉजिट होने की वजह से इसका जो न्यूक्लियस है वो खत्म हो जाएगा, जो साइटोप्लाज्म है वो खत्म हो गया। और अब देखो पहले उसके पास इतना ल्यूमन था, ल्यूमन मतलब खाली जगह इतनी थी, अब उसके पास ल्यूमन इतना बचा, तो इनका ल्यूमन क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। विद लिग्निफाइड वॉल्स का मतलब कि सेकेंडरी वॉल बनी हुई है, इसकी प्राइमरी वॉल नहीं है सिर्फ,
इसकी सेकेंडरी वॉल भी बनी हुई है। और मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको कि जो वॉल सेकेंडरी वॉल है वो इनर साइड से बनती है, आउटर से नहीं बनती। तो इनर साइड पे लिग्निन डिपॉजिट हो गया और ये इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम इसको मैकेनिकल टिश्यू बोलते हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है सिर्फ एक्सेप्ट किसमें, टामारिक्स में ये लिविंग होता है, बाकी सब में ये डेड होएगा स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा डेड मैकेनिकल टिश्यू हो गया और इसकी वॉल्स है जो वो क्या हो गई, लिग्निफाइड हो गई। एंड इसकी जो वॉल्स है ना सेल्यूलोज की आउटर हो गई, अंदर लिग्निन हो गया। जो स्क्लेरेन्काइमा है वो 2 टाइप का होता है। स्क्लेरेन्काइमा इज ऑफ 2 टाइप्स। एक होती है स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स, और दूसरी होती है स्क्लीरेट्स। मैं दोनों बनाती हूँ फिर आपको डिफरेंस समझ आएगा। फाइबर वर्ड आ गया ना, फाइबर का क्या मतलब हो गया कि वो लंबे होंगे, इलोंगेटेड होंगे। तो जो फाइबर है देखो, एक तो वो सेल्स हो गए ऐसे इलोंगेटेड, काफी इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, और इनके एंड्स क्या हैं, पॉइंटेड एंड्स हैं। और ये जो एंड्स है ना वो इंटरलॉकिंग एंड्स हो गए। देखो 2 सेल्स को के एंड्स को हमने इंटरलॉक कर दिया, लाइक दिस। जब ये ऐसे इंटरलॉक हो जाएगा तो मैक्सिमम हम इसको छुड़ाना मुश्किल हो जाता है ना। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं विद इंटरलॉकिंग एंड्स। अब इनके ऊपर लिग्निन डिपॉजिट हुआ, तो जो लिग्निन डिपॉजिट हुआ वो अंदर की साइड ऐसे हो गया, लिग्निन डिपॉजिट हो गया। तो लिग्निन जब डिपॉजिट हुआ तो ये लिग्निन ऑलमोस्ट हियर एंड देयर लिग्निन डिपॉजिट नहीं होता। जो अनलिग्निफाइड एरियाज रह जाते हैं उनको हम बोलते हैं पिट्स। ऐसे ऐसे लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है और बीच बीच में ये अनलिग्निफाइड रीजन्स रह गए जिसको हमने बोला पिट्स। और ये ऑरेंज कलर का क्या हो गया, लिग्निन हो गया। तो जो फाइबर्स हैं बहुत सारे, एक तो ये जो एक फाइबर है 1 सेल के बराबर है, तो ये टिश्यू हो गया। तो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स क्या हो गई, इलोंगेटेड फाइबर्स हो गई, इलोंगेटेड फाइबर्स, इलोंगेटेड सेल्स with pointed ends which are interlocking। तो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देगा। एंड जो लिग्निन डेपोजिशन है occurs but here and there unlignified areas called pits are also present। तो पिट्स हेयर एंड देयर है जो इनके प्रेजेंट होते हैं। ल्यूमन क्या रह गया, देखो ल्यूमन छोटा रह गया ना, नैरो ल्यूमन, नैरो ल्यूमन। तो ये जो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स है ना बेटे, जाइलम के साथ भी एसोसिएटेड होती है, फ्लोएम के साथ भी एसोसिएटेड होती है, एंड जो है वैस्कुलर टिश्यू के साथ भी एसोसिएटेड होती है, पेरिसाइकिल के साथ भी एसोसिएटेड होती है। जहां भी ये पड़ी होंगी वहां पे इसका काम क्या हो जाएगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। जो फाइबर्स है इनका साइज काफी लंबा हो सकता है, 1 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर ये लंबी हो सकती है। तो इट कैन गेट एसोसिएट विद, अगर ये जाइलम के साथ एसोसिएटेड है तो हम इनको बोलेंगे वुड फाइबर्स। अगर ये फ्लोएम के साथ एसोसिएटेड है तो हम इसको बोलेंगे बास्ट फाइबर्स, क्योंकि आगे जाके हमने सेकेंडरी जाइलम को वुड बोल देना है और सेकेंडरी फ्लोएम को बास्ट बोल देना है हमने। और अगर ये पेरिसाइकिल के साथ एसोसिएटेड है तो हम इनको बोलेंगे पेरिसाइक्लिक फाइबर्स, पेरिसाइक्लिक फाइबर्स। और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो आप जैसे गनी बैग्स देखे होंगे आपने,
तो गनी बैग्स का वो जो सारा थ्रेड है वो किससे मिलता है? बास्ट फाइबर्स का होता है। केले का छिलका देखो, केले का छिलका है जो, अगर आप उसको फाड़ोगे तो उसमें लंबी लंबी फाइबर्स निकलेगी, वो सारी भी क्या है? स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स है। जो हम झाड़ू लगाते हैं, तिल्ली वाला झाड़ू जो बोलते हैं हम, वो भी क्या है? स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स है। जो आप ढाबों पे मंजे देखते हो, जिसको ढाबे के पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक मंजे जिनको बोलते हैं हम, बान के बने होते हैं, वो भी क्या है? वो भी स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स ही हैं। तो जो फाइबर्स हैं दे आर ऑफ इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। फाइबर्स आर ऑफ इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, जैसे जूट, देन हेम्प, फ्लैक्स, देन सन हेम्प, बनाना फाइबर्स, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन एक याद कर लो, एक्सेप्ट है कॉटन फाइबर्स। जो कॉटन फाइबर्स है ना बेटे, दे आर सेल्यूलोसिक। बाकी सारी फाइबर्स हैं जो, वो लिग्निफाइड फाइबर्स होते हैं। तो कमर्शियल इंपॉर्टेंस हो गई इसकी। एंड सेकंड है हमारे पास स्क्लीरिड्स। जो स्क्लीरिड्स हैं, स्क्लीरिड्स में क्या होता है बेटा? इंडिविजुअल ऐसे सेल्स होते हैं, उनके एंड्स पॉइंटेड नहीं होते, ना ही वो ऐसे इंटरलॉकिंग होते हैं। तो स्क्लीरिड जैसे मैंने ये बना दूं, ये डिफरेंट शेप्स होती हैं इनकी, ये हम स्क्लीरिड बना रहे हैं। तो ये जो स्क्लीरिड है, इसमें ना, इसमें भी बेटे ऐसे लिग्निन है जो वो डिपॉजिट हुआ होगा। अभी बनाते हैं ना डायग्राम, फिर समझ आ जाएगा आपको। तो ये सारा लिग्निन डिपॉजिट हो गया। ये क्या डिपॉजिट हो गया? लिग्निन डिपॉजिट हो गया, है ना। अब अगर ये लिग्निन डिपॉजिट हो गया, मतलब उसकी वॉल है जो, वो इतनी थिक हो गई, इतनी थिक वॉल हो गई, तो पिट्स क्या हो गए? डीप हो गए। पिट्स डीप होने की वजह से हम इनको पिट कैनाल्स बोल देते हैं। ये देखो ना, तो ये जो पिट्स हैं, ये पिट्स ऐसे करके ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ये पिट्स हियर एंड देयर मैंने ब्रांच्ड भी दिखाए। तो ये हो गए पिट्स, और ये पिट्स है जो, वो इलोंगेटेड हैं, तो हम इनको बोल देते हैं पिट कैनाल्स। नैरो ल्यूमन, बस ल्यूमन इतना सा बचा, ये ल्यूमन है उसका। तो स्क्लीरिड्स जो है, दे आर हाईली थिकन्ड होते हैं, हाईली थिकन्ड। डेड तो ये भी होंगे, डेड हैं और सिंगली प्रेजेंट होते हैं। नैरो कैविटी, पिट्स आर डीप and are called pit canals. Lumen narrow, variously shaped, फर्स्ट टाइप हम करेंगे ब्रेकिसक्लेरिड्स। ब्रेकिसक्लेरिड्स, तो ब्रेकिसक्लेरिड्स है जो, इसको हम स्टोन सेल्स भी बोल देते हैं। स्टोन जैसे हार्ड होते हैं, तो इसलिए हम इनको स्टोन सेल्स भी बोल देते हैं। तो ब्रेकिसक्लेरिड जो मैंने ये डायग्राम बनाई है ना, ये वाली, ये ब्रेकिसक्लेरिड की ही है। तो ब्रेकिसक्लेरिड अनब्रांच्ड है, शॉर्ट है, अनब्रांच्ड है, शॉर्ट है, एंड आइसोडायमेट्रिक सेल्स हैं। आइसोडायमेट्रिक, आइसो मतलब सेम, डायमीटर सब जगह से सेम डायमीटर किसका होता है? जो स्फेरिकल हो। आइसोडायमेट्रिक सेल्स हैं, और ये प्रेजेंट कहाँ पे है? बड़ी बार आता है ये। लोकेशन क्या है इसकी?
दे आर प्रेजेंट इन द ग्रिट ऑफ एप्पल, pear and sapota. एप्पल, पियर एंड सपोटा. सपोटा होता है चीकू. तो जो चीकू है जब हम इसको खाते हैं चीकू को तो वो ग्रेनुलर सा होता है, दानेदार होता है चीकू. ऐसे पियर भी जो हम पियर खाते हैं वाइल्ड वाली, वो जो हम पियर खाते हैं उसमें भी क्या होते हैं, दाने दाने होते हैं. तो ये जो दाने हमें मुंह में जब हम खाते हैं दाने दाने से आते हैं, तो वो जो दाना है वो किस चीज का है, वो है ब्रैकिस्क्लेरेट का. ठीक है. तो ये बड़ी बार आएगा कि एप्पल या पियर में कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. तो उसमें स्क्लेरेनकाइमा का स्क्लीरिड, ब्रैकिस्क्लेरिड्स है जो वो प्रेजेंट है. सेकेंड टाइप हमने करनी है. सेकेंड टाइप होता है मैक्रोस्क्लेरेट. मैक्रोस्क्लेरेट. तो मैक्रोस्क्लेरेट हो गया, लार्ज साइज का है, ऐसे ये उसकी थिकनिंग है, ये थिकनिंग है पूरी मैक्रोस्क्लेरेट की. ठीक है. तो ये प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल एपिडर्मल कवरिंग ऑफ लेग्यूम सीड्स. एपिडर्मल कवरिंग ऑफ लेग्यूम सीड्स. लेग्यूम कौन सी, फैमिली फैबेसी, लेग्यूमिनोसी. उसके सीड्स की बाहर की जो कवरिंग है वहां पे मैक्रोस्क्लेरेट प्रेजेंट होंगे. थर्ड टाइप है ऑस्टियोस्क्लेरेट. ऑस्टियो वर्ड किसके लिए होता है, ऑस्टियो वर्ड होता है फॉर बोन. अगर उसकी शेप बोन जैसी है तो वो क्या हो जाएंगे, ऑस्टियोस्क्लेरेट. ये थिकनिंग हो गई उसकी सारी. फॉर एग्जाम्पल ये प्रेजेंट होते हैं सब एपिडर्मल कवरिंग ऑफ लेग्यूम्स. सब एपिडर्मल कवरिंग ऑफ लेग्यूम्स. फिर फोर्थ हमने करना है, फोर्थ है एस्ट्रोस्क्लेरेट्स. एस्ट्रो क्या हो गया, स्टार लाइक. तो अगर जो स्क्लेरेट है वो स्टार लाइक हो, ये थिकनिंग हो गई उसकी पूरी, तो हम उसको एस्ट्रोस्क्लेरेट बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोस्क्लेरेट्स प्रेजेंट होते हैं टी लीव्स, पिटियोल ऑफ लोटस, एस्ट्रोस्क्लेरेट. फिर है ट्राइकोस्क्लेरेट. ट्राइकोस्क्लेरेट अगर बहुत छोटे हों, हेयर लाइक हों, तो हम उसको ट्राइकोस्क्लेरेट बोलेंगे, लाइक दिस. दिस इज ट्राइकोस्क्लेरेट. स्मॉल है, थिन है, हेयर लाइक है. प्रेजेंट कहाँ पे है ये प्रेजेंट होते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस में, एंड ओलिया, प्लांट का नाम है ओलिया, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं. अब आ जाओ इसके फंक्शंस के ऊपर. तो फंक्शंस हैं जो, जैसे कॉलनकाइमा का फंक्शन था मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि वो थिन वॉल्ड भी था. ये पूरा का पूरा थिक वॉल्ड हो गया. तो इसका मेन काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना. तो इसका मेन काम हो गया मैकेनिकल सपोर्ट, प्लांट के पार्ट्स को भी सीड की कवरिंग को भी. ठीक है. प्रोटेक्शन, क्योंकि सीड का आउटर कोट है जो वो ये बना रहे हैं, तो इसलिए वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा. देन इसके हो गए, और क्या फंक्शंस हो गए, इट प्रोवाइड्स फाइबर्स ऑफ इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस. जो स्क्लेरेनकाइमा है, इट फॉर्म्स हाइपोडर्मिस इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम्स. जो हाइपोडर्मिस है, जो स्क्लेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा जो है
वो समझ लो मोनोकॉट स्टेम्स की हाइपोडर्मिस बनाता है और डाइकॉट स्टेम्स में ये वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड प्रेजेंट होता है। तो जो स्क्लेरेनकाइमा है वो दोनों में प्रेजेंट है, मोनोकॉट्स एज वेल एज इन डाइकॉट्स के केस में। तो स्क्लेरेट्स है जो ये स्टोनी एंडोकार्प भी बनाते हैं जो हमने फ्रूट किया था, आल्सो फॉर्म्स स्टोनी एंडोकार्प। जो हमने किया था कि जैसे मैंगो है, मैंगो की गुठली अंदर से हार्ड होती है जिसकी एंडो पेरिकार्प हमने किए थे ना, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। तो जिनका एंडोकार्प स्टोनी होता है वो स्टोनी पार्ट कौन बनाता है, ये बनाते हैं स्क्लेरेनकाइमा। तो ये हो गया ऑल अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।